नमस्कार दोस्तों, बहुत लोगों ने पूछा है कि आप और वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं और जेपीएससी की परीक्षा कब होगी। क्या आप अब वीडियो नहीं बनाएंगे? काफ़ी लगभग 3 महीने के आसपास, बहुत लंबा टाइम हो गया, मतलब कि पढ़ाई से सिलसिले में वीडियो नहीं बना है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया। तो मैं उनको एक बात कहूँ कि जब से मेरा फिर से नया पोस्टिंग हुआ है रामगढ़ में, तब से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त शेड्यूल हो जाता है, आप समझ सकते हैं कि विधि व्यवस्था में। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे कोशिश है कि मैं आने वाले कुछ समय में जल्द ही एक बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड और उसमें पेंसिल वगैरह जैसे कि बोर्ड में पढ़ाया जाता है, और उसके बाद कैमरे के साथ में, सेटअप के साथ में जल्द आने की मैं कोशिश करूँगा। और आगे लगातार, चूँकि अभी लॉकडाउन के कारण उसे वो मिल नहीं रहा है, वो नोएडा या फिर दिल्ली से वो आएंगे, तो लॉकडाउन में सब बंद है। जब हो जाएगा तो फिर कितनों भी बिजी शेड्यूल रहने से रात को 10-11 बजे 12 बजे भी आधा घंटा 1 घंटा भी होगा तो कोई ना कोई टॉपिक को टच करके मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं। और ख़ास करके मैं पूरी तरह से आश्वस्त था, जो लोग मुझे फ़ोन से या संपर्क किए होंगे, मैसेज भी कई लोग किए थे कि जेपीएससी पीटी अभी होगा कि नहीं, मतलब कि लगभग 20-25 दिन पहले से मैसेज हमें करने शुरू किया। तो मैंने बोला था कि नहीं होगा और वो नहीं हुआ। और अभी जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मेरा ये व्यक्तिगत ऐसा लगता है, अनुमान है कि ये परीक्षा जो है अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, यानी अक्टूबर-नवंबर के बीच में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। सब कुछ सामान्य रहा तो फिर मई में मुख्य परीक्षा होगी, अप्रैल-मई में, और अगले साल फिर आप देखेंगे इसका अंतिम परिणाम होगा। तो फिलहाल जो एक सवाल है कि इस बीच में हमें क्या करना चाहिए, कि क्या पीटी का पढ़े, मेंस का पढ़े, तो मेरा मानना है कि आप कुछ भी पढ़े, लेकिन आप बहुत ही 4 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले कि वैल्यू एडेड सेल्फ स्टडी, मतलब कि मूल्यवर्धक सेल्फ स्टडी आपको करना है। कि हम प्राय देखते हैं कि पढ़ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पढ़ रहे हैं, लोग बरसों से पढ़ रहे हैं, किसी विषय पर पढ़ चुके हैं, किसी सब्जेक्ट को ख़त्म कर चुके हैं, किसी टॉपिक को कई बार पढ़े हैं, लेकिन उसका इनपुट नहीं है। मतलब उसके विषय के बारे में पूछो तो वो या तो अटक जाएंगे या बोल नहीं पाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो केवल एक बार वो पढ़ के छोड़ देता है, या उसका मतलब कि रिमाइंड बार बार नहीं करता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप एक किसी भी गाड़ी की सारे पार्ट्स का यदि आप कितनों बार नाम जान जाएंगे, बहुत अच्छा आपको थ्योरी उसका पता हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक अच्छा चालक हो सकते हैं। आप उस गाड़ी को चला नहीं सकते हैं। गाड़ी अच्छा चलाने के लिए, अच्छा ड्राइवर बनने के लिए आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा। पार्ट्स का नाम भले धीरे धीरे बाद में आपको खुद याद होते चला जाएगा, लेकिन गाड़ी आप बेहतर चला सकते हैं तब जब गाड़ी को आप चलाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब वैल्यू एडेड स्टडी का जो मैंने अभी जिक्र किया है, मतलब कि आप कुछ भी पढ़ें, आज ही आप कुछ पढ़े हैं या कल ही कुछ पढ़े हैं, तो उस पढ़ाई का कुछ फलाफल आपके पास होना चाहिए। पॉइंट बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, दीवार में सामने रह के बोलिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, जैसे भी करना है, लेकिन आपको इस बात को इंश्योर करना है कि आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में है। 3 दिन तक भले उसी चीज़ में रह जाए, लेकिन 3 दिन के बाद आपको उस विषय पे पकड़ हो जाएगी। देखिए, कोई भी टॉपिक या विषय जो है बहुत लिमिटेड है। देखा जाए तो हकीकत में एक बहुत ही, जैसे पृथ्वी गोल है उसी प्रकार सारे जो हमारे सिलेबस है एक स्थान पर टिका हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी विषय पर आप एक बार पकड़ बना लेंगे तो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। तो जब भी पढ़े तो उस विषय पर पकड़ बनाते चले, मतलब जो पढ़ें उसमें आपको कुछ फलाफल हो। और इसको पूरा करने के लिए आपको दूसरे पॉइंट पे आपको जरूरी जो मैं बता रहा हूँ वो है आपका राइटिंग प्रैक्टिस। चाहे पीटी के लिए पढ़े या मेंस के लिए पढ़े। पीटी के लिए जैसे कोई पॉइंट याद रखना है कि जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति के भारत का नागरिक हो, तो नागरिक तो ऐसे भी याद रहेगा आपको। 35 वर्ष उम्र तो 35 में कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी 30-25 लिख देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए 35 का लिख दीजिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रहता है तो लोकसभा केवल लिखिए। ये पीटी की तैयारी कर रहा है, लेकिन आपको ये राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब भी पढ़े इस तरह का यदि आदत डालिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो पॉइंट याद हो जाएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए तो राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मैंने भी ड्राइविंग वाला आपको उदाहरण दिया था, मतलब कि आप कोई गाड़ी चला, जब तक चलाएंगे नहीं तब तक बेस्ट ड्राइवर नहीं बन सकते हैं, भले उस गाड़ी के बारे में सारे पार्ट्स को आप क्यों नहीं नाम जान लिया है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपको हमेशा करना है। इस बीच में मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या करें, लेकिन मेरा सलाह यही है कि जब तक प्रारंभिक परीक्षा की अगली घोषणा नहीं हो जाती है, आप खूब पढ़ें और कुछ ना कुछ लिखते रहें, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वो है पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। देखिए, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि लोग आपको बहुत तरह से डराएंगे, कह रहे एग्जाम नहीं हो रहा है, इतना दिन से हो नहीं रहा, 4 साल 5 साल लग जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। तो आप क्या होता है ना कि आप एकदम पूरा नर्वस हो जाते हैं। आपको सकारात्मक कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखना है कि एग्ज़ाम जब भी हो, आपके पास यदि बेहतर तैयारी है तो आप यकीन मानिए एग्ज़ाम कभी भी होगा, लेकिन आप उसमें सफल हो जाएंगे, आपका चयन उसमें होगा।
एक बात हमेशा ध्यान रखना है, आप यूपीएससी ट्राई करते रहें। जो यूपीएससी नहीं दे रहे हैं वो भी यदि सिर्फ पीसीएस के भरोसे ही है तो पीसीएस के लिए भी वो तैयारी करते रहें। आप भरोसा रखें कि आप यदि लगातार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इस बीच में यदि आप टाइम पास करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ये चर्चा वो चर्चा फालतू में, या एक नकारात्मक माहौल के वातावरण में रहते हैं, या नकारात्मक माहौल खुद पैदा कर रहे हैं या फैला रहे हैं, तो अपने माता पिता के साथ और खुद के साथ एक सबसे बड़ा भद्दा मजाक कर रहे हैं। आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। मैं इस पोस्ट में आके भी मैं रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। ये मुझे मेरे साथी सपाटी सब दोस्त लोग मुझे जानते हैं। कुछ ना कुछ आपके आते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। इंटरनेट की दुनिया है, गूगल है, सब कुछ आज अवेलेबल है। पहले की तुलना में आज हमारे पास सामग्री ज़्यादा उपलब्ध है। यूट्यूब वगैरह कई चैनल है जो आप लोग को गाइड करते हैं। इस मेरे चैनल में भी कई ऐसे वीडियो पढ़ाई से संबंधित और अन्य तरह की बातें जो है वो गाइड के रूप में बताई गई है। तो कहने का मतलब है कि मार्गदर्शन की आज के समय में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, मार्गदर्शन है। तो आप मार्गदर्शन के साथ लगातार पढ़ते रहिए। देखिए, आप धैर्य के साथ, आप पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तो आपका चयन होगा। बाकी किसी का होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आपका जरूर होगा। और चौथी बात जो एक बात हमेशा याद रखना है, वी आर न्यू जनरेशन एसेट्स, मतलब कि हम लोग नई पीढ़ी की एक पूंजी है। देखिए, आप यदि बेहतर पढ़ाई पढ़ेंगे, मान लेते हैं कि 1% भी ऐसा होता है, कोई बोलता है कि पढ़ लेंगे, ये करेंगे, क्या होगा, एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन आप बेहतर यदि आप पढ़ के रहते हैं तो यकीन मानिए आप तो विवाह करेंगे, शादी करेंगे, एक दो का छोड़ दिया जाए तो, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अब विवाह शादी करेंगे तो आपके बच्चे तो फिर उसी तरह से होंगे। जिस बीज को आप रोपेंगे उसी बीज का पौधा पैदा होगा। आम का रोपेंगे, आम का पैदा होगा। आप बहुत ब्रिलियंट होंगे तो आपके बच्चा निश्चित रूप से 1-2% यदि छोड़ दिया जाए तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपका बच्चा ब्रिलियंट होगा। आपके आसपास परिवार के माहौल में आप एक अच्छे तेज तरह ब्रिलियंट माहौल देखेंगे। तो हम अगले पीढ़ी के पूंजी हैं, तो इसीलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ज्ञान हासिल करते रहना चाहिए। मैं तो इस बात से 100% आश्वस्त हूँ कि यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र का और किसी भी क्षेत्र का या किसी भी समाज का जिस जगह पे हैं आप अपने आप को बॉस है। आपके ज्ञान को कोई इतना आसानी से दरकिनार नहीं कर सकता है। आप यदि ज्ञानी है तो आप डंके की चोट पे, आज के समय में सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इतने जगह आपके ज्ञान के प्रदर्शन का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो आप उसे प्रदर्शन कर सकते हैं। दुनिया में इनकम की कोई कमी नहीं होगी। यकीन मानिए, आप लोगों के एक नकारात्मक माहौल जो पैदा करते हैं या जो वातावरण खुद बनाते हैं या उस वातावरण यदि रह रहे हैं तो उससे निकल करके आप लगातार मेहनत कीजिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। नहीं होंगे तो आप इस समाज के, इस देश के एक बहुत बड़ी पूंजी है, जो हमारे आगने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं और जो अगली पीढ़ी है, उनको हम बहुत कुछ दे सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हम एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन ये तब जब हम एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करें, बहुत हम मेहनत करें, बाकी लोगों की नकारात्मकता पर ध्यान नहीं दें। और इस लॉकडाउन में आप जहाँ भी हैं पढ़ें, एकांत में रहें, कोशिश करें कम से कम नकारात्मकता के माहौल में रहें। जीना है तो जीना है, किसी को मरना है तो कोई भगवान भी नहीं बचा सकता है। जिस दिन आपको लिखा हो तो मरवे करेंगे। तो इसीलिए सकारात्मक माहौल में रह करके आप पूरी तरह से मेहनत करें, आपकी सफलता होगी। मैं फिर आगे भी नए वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो कुछ हूँ मेहनत के कारण हूँ और मेरा वो ज्ञान बोलता है। ये मुझे अपने आप पर आत्मविश्वास है। दुनिया कुछ भी कहे, आपका ज्ञान सतह पर आता है और ज्ञान दुनिया की नज़रों में आता है। कोई आपकी आलोचना सो कर ले, लेकिन उसका आत्मा भी जानता है। वो अपने बच्चे के लिए भी यदि अच्छे गाइडेंस की यदि उसको ज़रूरत होगी तो आपको याद करेगा। भले सर में से आपके पास ना आ पाए, लेकिन वो आपको एक बार याद करेगा। उसका आत्मा आपको मानता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मेहनत कीजिए। जिस तरह से मैं यहाँ हूँ, ये केवल मेहनत के कारण है, किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत बड़ी एक समाज के एक पूंजी के रूप में रहेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है, मेरी आप लोगों से आग्रह है कि आप लॉकडाउन है, ज़्यादा निराशा के वातावरण में ना रहें। बहुत लोग परेशान होकर फ़ोन किए हैं। मैंने कई वीडियो बनाए हैं, कैसे किताब पढ़ना, पीटी मेन सिलेबस सब कैसे कैसे करना है। मेरे पास जैसी जल्दी बोर्ड आ जाएगा, लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो मैं डिजिटल बोर्ड जब मंगाऊंगा तो उस बोर्ड में मैं आंसर राइटिंग सहित सब कुछ बताऊंगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मुझ परीक्षा में कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर लिखना है, इस स्तर की आपको दिक्कत नहीं होगी। इस बात का मैं जी जान से कोशिश करूँगा कि इस चीज़ में आपको मैं मार्गदर्शन यदि मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप को ध्यान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। धन्यवाद।